पांच ज्ञान में होता है कौन? वो तीर्थंकर, वो सम्यक दर्शन सहित है, ये भावना में उसकी पूर्ण सिद्धि करने का भाव है। बीच में ऐसा विकल्प आया तो उससे होता है, ऐसा नहीं। वो राग भी जब छेद डालेगा तब केवल ज्ञान होगा, और केवल ज्ञान होगा तब तीर्थंकर प्रकृति बंधी उसका पाक आएगा, विपाक। केवल ज्ञान होता पीछे प्रकृति का पाक आता है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय तीर में आता है, नीचे आता है नहीं। क्या किया तीर्थंकर प्रकृति आत्मा को? हर पदार्थ क्या करे आत्मा को? स्वभाव में सहायक होता है, बिल्कुल नहीं। विकल्प भी आया था, वो आगे जाकर स्वरूप में स्थिर हुआ, विकल्प उठ गया, प्रकृति रह गई। तो जब केवल ज्ञान अंतर, वो कहते पांच ज्ञानमय हुआ, ત્યારે तीर्थंकर प्रकृति बंदी थी, पाक में उड़ गया, पेड़ में समोस में, उसको क्यों ज्ञान हो गया? બીજાને લાભ એ જેની ઉપાદાન મૂકતા હોય ને નિમિત્તાથી બધા વાંધા સમજા મોટી ઘણી ચર્ચા ચાલી ગઈ. જેની ત્યાં ઉપાદાનની લાયકાત હોય તેને વાણી નિમિત્ત થાય. વાણી શું કરે? અનંતવાર તીર્થંકર પાસે ગયો, अनंतवार दीर्घने उन्होंने अनंतवार भगवान की समोत्सरण में पूजा इंद्र साथ किया, क्या हुआ? मूल चीज की क्या दृष्टि है? मूल चीज क्या है? अपना स्वास्थ्य की क्या चीज प्रकट होती है? ध्यान नहीं तो भगवान क्या करेंगे? आप भगवान मेरा से भगवान को क्या उदय घर का उदय जाता है, पाक समोत्सरण आदि रहता जाता है। केवल ज्ञान तो हो गया है, केवल ज्ञान ने क्या प्रकृति मदद किया, पाक तो तीर में आया। वो कारण आगाथा लिया है, थोड़ी समझ में आया? प्रतीक पंक्ति ठीक है ना? कौन भाव इसे 357 शास्त्र भक्ति ज्ञान गुण चतुरारी सुध पूजा। देखो सम्यक सुख किसको कहते हैं? उसको सम्यक दृष्टि को विवेक है। चार अनुयोग, द्रव्यान योग, शरणान योग, करणान योग, समझ में आया? कथान योग, ये चार किसको कहते हैं? किसका अभ्यास करना? उस सम्यक दृष्टि को बड़ी स्पष्ट खबर है। तो वो बात नहीं है, देखो उसकी कहीं वो ले रहा हूं, चार अनुयोग, आप ही से चार अनुयोग लेगा एकदम। भाई चार अनुयोग किसको कहना? द्रव्यानुयोग का किसको कहना? अभ्यास किसको करना? यानी खबर न पड़े तो सावक को खबर है, सच्चा सावक को, कि ज्ञान गुणम चत्वारि सुत पूजा सदा बुद्धि धर्म ज्ञानम च संयुक्तम सुत पूजा विधीयते। ज्ञान गुणम चत्वारि, चार अनुयोग, समझ में आया? चार अनुयोग का नाम ही तो ना पड़े पर ठीक है, बोलना जोखिम नहीं है। जरूर अपने ज्ञान गुण नाम निमित्त शास्त्र क्या है? चार प्रकार का शास्त्र है ना, सत्वादी सुख पूजा सदा बुद्धि, बुद्धि नाम ज्ञानी हुई, शुद्ध पूजा करनी चाहिए। शुद्ध पूजा नाम भाव शुद्ध पूजा अंदर में करनी चाहिए। उस अंतर में भाव शुद्ध दर्शन आश्रय में सम्यक दर्शन हुआ है, तो सम्यक अपने स्व संवेदन करके भाव शुद्ध का बढ़वा वृद्धि करना, वो भाव शुद्ध पूजा है। इस संबंध निद्रा है अंदर में सम्यक दर्शन सहित। बाह्य ग्रह शुद्ध की पूजा में विकल्प है, शुभरा है, उस सम्यक दृष्टि को ऐसा भाव समझ में आया?
चतुरारी खुद पूजा सदा बुद्धि धर्म ज्ञान संयुक्त पण हो देखो भाषा ही है। हाँ, ऐसा नहीं कि धर्म ज्ञान सहित ही होना चाहिए। तो धर्म ज्ञान तो सम्यक दृष्टि को होता है, ज्ञानी को धर्म ज्ञान होता नहीं। अपना स्वभाव न्याय चिदानंद परिपूर्ण प्रभु, कोई क्या करता होता है नहीं, मेरे कोई का सहाय से मेरी दशा प्रकट हो, ऐसा मैं नहीं। ऐसा अंतर अनुभव में प्रतीक आया। ऐसा धर्म ज्ञान सहित शुद्ध पूजा करनी चाहिए। शुद्ध पूजा का दो अर्थ है, भाव शुद्ध, बिल्कुल भाव शुद्ध चार अनुयोग का अंदर में सम्यक ज्ञान प्रकट करना, स्वभाव के आश्रय से एकाकार होकर द्रव शुद्ध बाहर है, उसकी भक्ति वो विकल्प है। अपना स्वभाव भाव शुद्ध प्रकट करना वो निर्विकल्प शुद्ध है। समझ में आया? एकली पूजा सुख ने करे समझे नहीं का वो पूजा क्या है? वो तो अजीब शास्त्र है। पूजा में क्या है? करो पूजा भाई, शास्त्र में भगवान का भाव भरे आए ना, कौन कहते हैं भगवान की पर्याय भगवान में, वाणी की पर्याय वाणी में। तो निमित्त से कहने में आया जिन वाणी, जिन जिन प्रतिमा एम जिन वाणी में क्या जिन आ गया है, वितराग का भाव आया है उसमें, जड़ का परमाणु की पर्याय है बराबर। उसकी परमाणु की पर्याय में चेतन का पर्याय आया, मानना मिथ्या दृष्टि मानते हैं। समझ में आया? एम भगवान स्थापना निश्चित है, उसमें भाव अर्यम निश्चित मानना ये विपरीत मानता है। समझ में आया? तोड़ हुआ हीरा तोड़ कर लेते हैं ना, उसका कांटा में गरीबी आधा पीछा होना न बनी मौसम नुकसान चले धरती बात ये कहते ना वो भाई हमारे बैठे भाई नवाम का समाता खाने हमें क्या हीरा 60,000 का एक हीरा 80,000 लगा मुझे बताने को। हीरा का व्यापारी है ना, चलाया था ना भाई, उसका व्यापार है हीरा का, मैंने का बड़ा व्यापार है। वो बेहतर मिलाया एक 80,000 का और एक 60,000 का। 60,000 का था, छोटा था, उसका क्या हम सोचें एक रत्ती का 10,000 रुपया देते हैं। एक रत्ती का 10,000 रत्ती समझते रत्ती नो वाल ये બધું વહી ગયો હમણાં ઘણી પ્રદૂષણ પહેલે એસા था 3 રત્તી ના વાળ 16 વાળ નો ગડિયાનો ₹1.5 રૂપિયા 32 વાળ નો રૂપિયા બાર 1 રૂપિયા બાર 32 વાળ होता है। 96 રત્તી નો એક તોલો હોય रत्ती चलो ये पैसा नहीं है। एक रत्ती का 10,000 रुपया। ये कांटा कैसा होगा? इसका तोलने वाला कांटा कैसा होगा? इसमें रखें कांटा, ऐसा कांटा सुनिए कांटा तो उसका पल्ला है ना, पल्ला आके करते हैं, हमको खबर नहीं है क्या करते हैं। वो जहाँ रहते हैं कि इतना जरूरी क्या जरूरी तो बस इतना होता है, ऐसे इनका नीचे रनो समझ में आया? उसका पल्ला है ना, पल्ला तो यहाँ जरूर नीचे कसारो लग जाए फिर फाड़ थी जाए तो 4 में चोखा नहीं तोड़ना ऐसा हो दूसरे पल्ला इतना सूक्ष्म जीना जरूरी है तोल मापा जाए। समझ में आया? एक रत्ती का 10,000 रुपया और 80,000 का हीरा था 10,000 रुपया था। आया उससे रत्ती भर हुआ नहीं 60,000 का 100 रत्ती वो 10,000 रुपया बचा 80,000 की दुनिया को बात है हीरा में घर की हुआ बात है इतना हीरा की तुलना आ तो सर्वज्ञ वाणी की तुलना, हीरा तो दूर है? वितराग वाणी का ज्ञान तुलना, उसका सम्यक ज्ञान का कांटा बराबर सूक्ष्म होना चाहिए। समझ में आया? थोड़ा पण फेर पर है तो सम्यक ज्ञान का तुलना या पाठ कर सकते है करवानी है पूजा सदा करनी है। एक ध्रुवान युग में एक का फल है ना, ध्रुवान युग में कौन से सपन
आप निकालिए चला 356 द्रव्यानुयोग उत्पाद्यम द्रव्यदृष्टि संयुतम अनंतानंतम दिशंति स्वात्मानम व्यक्त रूपयम। संगत दृष्टि को द्रव्यानुयोग का अभ्यास करना आया 4 महानुयोग व्याप्ति में आ गया आया द्रव्यानुयोग में सार है तो कहते हैं द्रव्यानुयोग का अभ्यास करना चाहिए। द्रव्यानुयोग अंदर में उत्पन्न करना एक तो स्वभाव में और बाहर में द्रव्यानुयोग शास्त्र का अभ्यास करना। द्रव्यानुयोग का अभ्यास करना द्रव्यानुयोग किसको किस समझे जिसमें आत्मा का वर्णन हो द्रव्य का वर्णन हो गुण पर्याय का वर्णन हो उसका अस्तित्व का वर्णन हो जिसमें अभेद भेद का क्या चीज वर्णन हो उसका द्रव्यानुयोग का उत्पाद्यम उसका अभ्यास सावकों के कायम करना। उस शास्त्र भक्ति में शास्त्र करते हुए हमेशा विकल्प आता है निश्चय में अंतर में द्रव्यानुयोग की सिद्धि प्रकट करना बाहर में ऐसा विकल्प भक्ति का वांचन का हमेशा द्रव्यानुयोग का अभ्यास। ये द्रव्यानुयोग किसको कहना खबर नहीं अर्थ हो तो किसका करने खबर न हो सम्यक दृष्टि होकर द्रव्यान द्रव्य दृष्टि संयोजन साथ में द्रव्यार्थी नहीं शुद्धात्मक दृष्टि भी प्राप्त करनी चाहिए। इतना द्रव्यानुयोग कोई अभ्यास नहीं आया एक लोग से द्रव्य नो अभ्यास करी जाते पैसा पैसा नो द्रव्यानुयोग कहते हाँ एकदम सब कहते थे તેને સભા બધા વિતરાગ સ્વભાવ અને ઓલા કે કોઈ જાય ત્યાં અમે વિતરાગ નથી ત્યાર પછી તમે બધા વિતરાગ છો અમે વિતરાગ કરતી એ જાણે કોઈ આત્મામાંથી કહેતા છે કે વિતરાગ ખબર નથી કે ગીત નામ પૈસો રાગ નામ પૈસાના પ્રેમી पैसा को गीत कहते हैं ना गीत पैसा गीत राग हो शब्द राग गीत नाम पैसा ना प्रेमी आवा हिंदा भगवान भगवान शेर છે ને ત્યાં સાવ સાવ તો એટલે દરેક તત્વની ખબર નહીં કે શરીર વિતરાગ તો આત્મા વિતરાગી છે આત્માનો સ્વભાવ વિતરાગી है वो तो भान नहीं करा वितराग लगा दिया તમે બધા વિતરાગ પૈસાના પ્રેમ સમાધિ अरे आज नहीं आया द्रव्य दृष्टि संयुतम सम्यक दृष्टि द्रव्य दृष्टि है द्रव्य अपना कैसा है उसकी द्रव्यानुयोग के द्रव्यार्थी नहीं से अपनी दृष्टि करके जो दृष्टि लगाया है उसका वारंवार अपना स्वभाव सन्मुख में अभ्यास करना नहीं आया तो आत्मनम अनंतानंद व्यक्त रूपयम दिखती अपने शुद्धात्मा के समान जगत की अनंतानंद आत्मा प्रकट उसे दिलाया पड़े सब द्रव्य शुद्ध है जैसा मेरा आत्मा शुद्ध है सब आत्मा दृष्टि में आता है पर्याय बुद्धि अपनी निकल गई सब आत्मा द्रव्य शुद्ध है ऐसा सबको दृष्टि से देते हैं पर्याय शुद्ध है तो उसकी चाहिए नया अनंत अनंत स्वात्मनम अनंतानंद व्यक्त रूपयम दृश्यंते अर्थ ओके बाकी પોતાના आत्मा में अनंत अनंत गुणवाओ प्रकट है ऐसे अंतर्दृष्टि में दिखते ऐसा लेना ये बता आया स्वात्म शब्द पढ़ा है ना स्वात्मनम अनंत आनंद स्थिति व्यक्त रूपयम अपना आत्मा अनंत आनंद गुण का भरा प्रगति है रचना प्रगति है कुछ गुप्त नहीं है समझ में आया एक समझ में अनंत अनंत को कहा था ना अनंत गुणा गुण ऐसा अनंत अनंत गुण प्रगति अपना आत्मा में करा ऐसा आत्मा को द्रव्यानुयोग की अंतर्मुख होकर अभ्यास करना उसका नाम सम्यक दृष्टि का सावकाचार कहने में
तो समझ में आया? नब्बे कौन से बाणु पाँच में से कौन से बाणु कौन से बाणु दर्शनम यस्य हृदय शुद्धम दूषम तस्य न पश्यति विनाशम सकलम जानन्ति स्वप्नम तस्य न विश्यति। यो क्या कहते हैं? जिसके हृदय में सम्यक दर्शन शुद्ध चैतन्य की दृष्टि में अनुभव हुआ है, प्रतीक अनुभव भान हुआ, शुद्ध है, उसके भीतर कोई दोष नहीं दिखलाई पड़ता है। चलो सुधारो थे दोष न पसंद दोष दृष्टि में नहीं दिखते, दृष्टि में द्रव्य दिखते हैं। दोष जो राग आदि होता है उसका ज्ञाता दृष्टा ज्ञान है। समझ में आया? उसके भीतर कोई दोष नहीं दिखला, अकेला आनंद कंद शुद्ध चैतन्य की दृष्टि है, वर्ण आनंद ज्ञान दिखते हैं। सकल विनाश जानती, सर्व जगत की धन वस्त्र आदि परिणति परिग्रह को विनाशी जानते। सम्यक दृष्टि साथ अपना नित्य आत्मा को जानते अनुभव में, और सब पदार्थ जगत की तन वस्त्र मैल मकान आबरू कीर्ति विनाश सीखना चाहते, सब नाशवान है, नाशवान है। मेरा आत्मा सुखा आनंद हो एक विनाश। ऐसे सम्यक दृष्टि का आचार यो आचार स्वप्नम तक न दिखती। स्वप्ने में भी नाशवान वस्तु का राग पैदा नहीं होता। सपने में भी राग मेरा है, दिल की किया मेरी है, से सुंदर दृष्टि होती, सपने में न आता। सपना ऐसा नहीं है। राग का कण उत्पन्न होते हैं, वो मेरे में नाशवान है। यह आदि पदार्थ नाशवान है। इस स्वप्नम कृष्ण दिखते, इसका स्वप्न में भी स्वर को अपना जानते नहीं। समझ आया? समझते जरूर नवान से समझ। से नवान अनेक पाठ पठनम च अनेक क्रिया संयुतम दर्शनम शुद्धम न जानन्ति वृथा दान अनेकधा। तो कैसा अर्थ करना, कैसा समझना, वो भी साथ में आता है। समझ में आया? अनेक पाठ पठनम, अनेक पाठों का पढ़ना, शास्त्र का हो, दूसरा की बात तो दूसरा तो सुज्ञान पद है। शास्त्र को अनेक पाठ पढ़ना और अनेक प्रकार व्यवहार चरित्र का पालना, दया दान भक्ति व्रत ब्रह्मचर्य सब पालना, और अनेक प्रकार का दान देना, अनेक प्रकार मुनियों को दान, करुणावंत को दान, ऐसा मंदिर को दान, ऐसा आते हैं निरर्थक है। इसको यदि शुद्ध संगत दर्शन अनुभव नहीं किया जाता है, अपनी दृष्टि स्वभाव सन्मुख किया से सम्यक दर्शन न हो, अपनी दृष्टि सुधारी नहीं, दान किया सब उसका वृथा भोगत है। प्रजा लिखा भोगत है, क्रिया कान भोगत है, दान उसका स्थिति वो हो बहुत चरितार्थ हो। दर्शन यदि दर्शन स्वयं ज्ञान उत्पाद्य के, ये आपने बता दी है पहले आश्वासन आ गया। समति दृष्टि यथा अंडम स्वयं वर्धती बुद्धि, जिसके मन में सम्यक दर्शन विद्यमान है, अपना स्वभाव की दृष्टि भाव विभाव से जन्म ऐसा प्रथम धर्म प्रकट हुआ है, वहां ही शुद्ध ज्ञान बढ़ता जाता है। यहाँ सम्यक ज्ञान बढ़ता जाता है, सम्यक दर्शन बिना सम्यक ज्ञान बढ़ता है नहीं। क्या ज्ञान स्थान है नहीं तो बढ़े कहां से? स्वयं ज्ञान उत्पाद्य है ना। यथा कंठी दृष्टि अंडम स्वयं वर्धती, जैसे पक्षी की दृष्टि है, काटवा होता है कि नहीं,
कस्बा कि अंडा स्वयं बढ़ता, उसी तरह बुद्धिमानों को शास्त्र ज्ञान बढ़ता जाता है। कचरी ऊंडाओं पर वारंवार दृष्टि आपते हैं। काचबा की ऐसी प्रकृति ऊंडा पड़ा होता है दृष्टि रखना है। देखो सुनी का कचरी का निरंतर ध्यान ऊंडे की तरफ रहता है। एम गर्मी की दृष्टि वारंवार दृढ़ स्वभाव पर पड़ती है। वस्तु 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 उसकी दृष्टि यहाँ तो उसका ज्ञान बढ़ता ही जाता है। काचबा का ईंडा उसकी दृष्टि के यहाँ कायम रहे बढ़ता जाते है। ऐसा सम्यक दृष्टि का दृष्टि जिस द्रव्य पर है तो सम्यक शुद्ध ज्ञान बढ़ता ही जाता है। बगैर पजे बढ़ते जाते हैं हम कहते हैं। देखिए उसका नाम दर्शन शुद्धि कहने में हो गया।